परम अनुग्रह और उनकी अहेतुकी कृपा से जिस किसी व्यक्ति के घर ये दोनों इसको जो फूल रखे हैं इसको नीचे कर दीजिए, क्यों यहाँ पर रखे हैं इसको। परमात्मा की अहेतुकी कृपा है जब हम भागवत कथा श्रवण करने बैठे। कल आपने कथा में सुना था त्रिसुप्त कुल संत रास्ते 21 पीढ़ियों का उद्धार भागवत के श्रवण से होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब मन सा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से कथा को श्रवण किया। क्रोध न हो, देश न हो, पाखंड न हो, अहंकार न हो, चित्त को मन में लगाकर, मन की स्थिति और चित्त की स्थिति अलग अलग है, बुद्धि की भी स्थिति अलग है, विचार की स्थिति भी अलग है। मन सब पर शासन करता है, बुद्धि पर भी, विचार पर भी, विवेक पर भी और संयम और नियम पर भी। व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब नियम से होगा तभी। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशोचाभ्यां यमेन नियमेन च। तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, सम से। तपस्या 3 प्रकार की होती है, किम वा मानसिक, किम वा वाचिक और किम वा कार्मिक। मन से कौन तपस्या होती है? मनः प्रसाद सौम्यस्तम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि यत्तग्रह तपः मानसमुच्यते। जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसा हो सकता है। मन प्रसाद सौम्यस्तम मौनम आत्म विनिग्रह अभाव संशुद्ध यत्तग्रह तपः मानसमुच्यते। भाव हमेशा शुद्ध रहना चाहिए किसी के प्रति। जैसे भी 1 घंटे भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में बैठे, और अगर किसी की गाय आकर धान चल रही है तो निकल करके उसको 2 डंडा बजा दिया, तो कैसा पुजारी है? ये तो ढोंगी। किसी बच्चे ने कोई अपवाद कर दिया, उसको 10 आकर गाली सुना रहे, ये उपासक नहीं। कपिल भगवान ने भागवत के 3 स्कंद में कहा, ये ढोंगी। स्थितः सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा अवमानयते मामर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम्। 1 घंटे माला जपना और दूसरे घंटे में किसी का द्रोह कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं। जिसका द्रोह कर रहे हैं उसके अंदर कौन है? जिसका द्रोह कर रहे हो उसके अंदर कौन? जिसकी निंदा कर रहे हो उसके अंदर कौन है? मनः प्रसाद सौम्यस्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि यत्तग्रह तपः मानसमुच्यते। ये
मन की तपस्या है, यानी मन को नियंत्रण कर लीजिए, चाहे तीर्थ में जाइए और चाहे न जाइए। काकभूषुंडी ने गरुड़ से पूरी कथा बताने के बाद बताया कि केवल मन को नियंत्रण कर लीजिए, समझिए सारी तपस्या पूर्ण हो गई। भागवतकार भी यही बात कहते हैं, मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं। कर्म की पूजा सुनिए, देह से पूजा। देव द्विज गुरु प्राज्ञम भोजनम शौच मार्जवम। देवताओं की पूजा, लेकिन सावधान, जैसे एक मंदिर में 4-5 देवता हैं, अगर अलग अलग उनको प्रणाम कर रहे हो तो 88 नरकों में गिराए जाओगे। जैसे एक मंदिर में 4-5 देवता है और सबको प्रणाम करने वाला है। यदि शास्त्र की विधि का पता नहीं है और मनमाने ढंग से आप आचरण कर रहे हैं तो ये शास्त्र विमुच्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परागति। तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तं कार्य कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्तुं कार्यमिहारति। अगर शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कर लीजिए, अपने मन से पूजा मत करिए। अपने मन से करेंगे तो आप कटेंगे, न तो सिद्धि मिलेगी, न तो भौतिक सुख मिलेगा, और न तो मरने के बाद पारलौकिक सुख मिलेगा। सभा में बैठे हुए सभी लोगों को केवल एक बार ही प्रणाम किया जाता है। एक मंडप में बैठे हुए समस्त विद्वानों को केवल एक बार में ही प्रणाम किया जाता है, अनेक अनेक लोगों को नहीं। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरम तपोच्यते। ये शरीर का तप है। देवताओं को मानना, उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, उनको दक्षिणा देकर प्रसन्न करना, प्रार्थना करना, गुरु की आज्ञा में रहना, 2 टाइम स्नान करना, दोनों समय की संध्याओं को करना। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्याम अहिंसां च शारीरम तपोच्यते। और अनुदेक कर्म वचनम, वाणी की तपस्या सुन लीजिए। अगर आपकी वाणी से कोई आहत है तो फिर गई तपस्या। अनुदेक कर्म वचनम सत्यम प्रिय हितम चेत अश्वाध्याभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। भागवत के 3 स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। आपको भी अवतारों की कथा सुनाई होगी। अब तक अंतर्यामी परमात्मा ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24। पहला अवतार सनत कुमार सनक सनंदन सनातन ब्राह्मण अवतार। दूसरा अवतार 12। तीसरा अवतार देवर्षि नारद। चौथा अवतार नर नारायण। 5वां अवतार सिद्धों के स्वामी कपिल। 6वां अवतार दत्तात्रेय। 7वां अवतार यज्ञ भगवान। 8वां अवतार ऋषभ देव। 9वें अवतार में पृथ्वी। 10वें में मत्स्यावतार। 11वें में कच्छपावतार। 12वें में धन्वंतरी। 13वें में मोहिनी। 14वें में लक्ष्मी नृसिंह भगवान। 15वें में वामन भगवान और 16वें में रेणुका पुत्र परशुराम और एवं सप्तदशा जाता सत्यवत्या पराशरा। 17वें में वशिष्ठ के पुत्र महर्षि पाराशर और सत्यवती के तेज से स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर 18 महापुराणों की रचना। 18वें अवतार में 18वां अवतार जान लीजिए किसका होगा? पूर्ण ब्रह्म का अवतार है 18वां। इसकी संख्या है 8, 1, 9। इसमें कौन आएगा? बोले नवमी तिथि मधुमास
15वें अवतार में भगवान राम का अवतार हुआ। ये पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। 11,000 वर्षों के शासन काल में एक बार भी असत्य संभाषण न करने वाले अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री राम का अवतार है। ये माताएं बताएं, भगवान राम का जन्मदिन बताओ क्या है? किस दिन जन्म लिए थे? बताओ, आप लोग बताइए। नवमी तो मैंने बता दिया, नवमी तो तिथि है, मैं दिन पूछ रहा हूं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बताओ किस दिन हुआ? नहीं पता। अब सुनो क्या कह रहे हैं। मंगलवार। और भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान राम का 12 कलाओं से युक्त अवतार था और कृष्ण भगवान का 16 अवतारों 16 कलाओं से युक्त था। कृष्ण भगवान योगियों के योगी, ये जरूरत पड़ने पर युद्ध पर छल भी करते हैं, लेकिन राम आदर्श की स्थापना की। उन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। कृष्ण भगवान प्रेम से, अनन्य प्रेम से प्रकट भी हो जाते हैं, लेकिन राम को प्रकट करना इतना आसान नहीं। प्रकट करना तो बहुत दूर, राम को जानना भी महा असंभव है। आपको बता दें, इतने लोग हाथ उठा दिए राम को जानने में। कितने लोग? सबसे पहले वेदों ने हाथ उठा दिया। जन्माद्यास्यतः, उस ब्रह्म की परिकल्पना भी मैं नहीं बता सकता। वेदों ने क्या कहा? शंकर भगवान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा उस ब्रह्म राम को मन, वाणी और बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, फिर क्या बचा? देह से जानोगे? बोले मन समेत और मार्कंडेय आदि ऋषियों ने क्या कहा कि उस ब्रह्म राम की पारगम्यता पर अनुभव भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्या लिखते हैं कि अनुभव भी अनुभव गम्य है। बोलिए गुणनादि अनुभव गम्य। समझिए, जिस पदार्थ का अनुभव भी नहीं किया जा सकता वो राम। बोलिए गुरुनादि अनुभव गम्य भजहि जय। निशीथे अतम उद्भूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देव रूपणिया जाता सर्वगुहा से। 20वें अवतार में बलराम, 21वें में हंस, 22वें में है ग्रीव, 23वें में बुद्ध। और ये बुद्ध नहीं नमो बुद्धाय। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बिहार वाले यशोधरा के पुत्र गौतम बुद्ध नहीं। बुद्ध का अवतार आज से 5.5 अरब वर्ष पूर्व, कितना
5.5 अरब वर्ष पूर्व त्रिपुरासुर को, ये रावण इत्यादि नहीं बल्कि महिषासुर से भी पहले के हैं, त्रिपुरासुर को मारने के लिए, उनको धर्म से भ्रष्ट करने के लिए अंतर्यामी परमात्मा ने बुद्ध अवतार धारण किया था। आज भारत आर्यावर्त जिसको कहा गया है, ब्रह्मावर्त जिसको कहा गया है, आज भारत के वे लोग जिनके घर स्वयं कृष्ण भगवान जन्मे, वे लोग भी हिंदू राष्ट्र से दूरी बना रहे हैं। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? समझना चाहिए। यद्यपि ये कन्फर्म है कि 2027 से लेकर 32 तक देश की अनैतिक जितनी ताकतें लग जाएं, लेकिन 27 से लेकर 32 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सब चिल्लाते रहेंगे, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, और इन लोगों का भी आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा जो नमो बुद्धाय हो गए। देखिएगा, केवल आर्यावर्त की सत्ता, भगवत ध्वज को मानने वाला ही उसी का आधार कार्ड रहेगा, और सब नागरिक नहीं रहेंगे। देश में रहना होगा तो रह सकते हैं, और जहां जाना होगा जा सकते हैं। भगवान 23वें अवतार में हयग्रीव का अवतार होता है, और 24वें उड़ीसा के संबलपुर गांव में 5 वर्ष की कुमारी कन्या के करतली से कलंकी अवतार होगा। अब तक 66,621 बार हो चुका है, और अब 22वां बार होगा। अभी तो कलयुग कुछ नहीं, 4,32,000 इसका काल है। महर्षि कर्दम के पुत्र कपिल भागवत के 33 स्कंद में आते, क्योंकि ब्रह्मा ने व्यापक सृष्टि की। ब्रह्मा के 12 से 10 पुत्र हुए। मरीचिर अत्र अंगिरसो पुलस्त पुलहक्रतो अभृगु वशिष्ठ तत्सस्य तस्मस्तत्र नारद। मरीच का विवाह कला से हुआ, जिनके पुत्र हुए कश्यप, जिनसे प्रधान मनुष्यों की सृष्टि हुई, पशुओं की सृष्टि हुई, नागों की सृष्टि हुई, वृक्षों की सृष्टि हुई, राक्षसों की सृष्टि हुई, सिद्ध चारण विद्याधर गंधर्वों की सृष्टि हुई। अत्रि नंबर 2 है ब्रह्मा के पुत्र। अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ, जिनको 3 पुत्र हुए। चंद्रमा एक नक्षत्र मंडल में है, ये अत्रि के पुत्र है। और प्रश्न भी करना है, ये चंद्रमा कौन है? जो भगवान शंकर के मुकुट में, जटा में 2 चंद्रमा है, दोनों अलग अलग। इनको एक मत मानिएगा। एक चंद्रमा पूर्णिमा का नहीं होता, वो केवल वक्र है, और एक चंद्रमा वक्र से पूर्णता को प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे वक्र हो जाता है। अत्रि के पुत्र। अत्रि के दूसरे पुत्र का नाम है दुर्वासा, और अत्रि के तीसरे पुत्र हैं दत्तात्रेय। मरीचिर अत्रि अंगिरस पुलस्त, पुलस्त का विवाह हविर्भू से हुआ। इनको 2 पुत्र हुए, महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्रवा। महर्षि विश्रवा की 4 पत्नियां थी, कैकसी, एडविडा, पुष्पोत्कटा और राका। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। एडविडा से धनादक्ष कुबेर, पुष्पोत्कटा से खरदूषण, तीसरा, और राका से
विश्वश्रवा को कई करोड़ राक्षस संतानें पैदा हुए। इस नाते से रावण ब्रह्मा का डायरेक्ट नाती लगता है। मरीचिर अत्रंग्रिसु पुलस्त पुलह क्रतु, क्रतु का विवाह क्रिया से हुआ, जिनको अथर्वाद ऋषि उत्पन्न हुए। पुलह का विवाह गति से हुआ, जिनको 60,000 बाल के ऋषि हुए। भृगु का विवाह ख्याति से हुआ, जिनको भार्गव शुक्राचार्य पैदा हुए। वशिष्ठ अरुंधति 100 पुत्र थे, 99 को महर्षि विश्वामित्र ने मार डाला था, केवल एक बचा। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति, स्वयं मनु की बिटिया। दक्ष प्रजापति हैं, इनके कुल 60 कन्याएं हुई। कश्यप धर्म को आदि ब्याही गई, और 10वें नंबर पर देवर्षि नारद हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया। ये ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। इस प्रकार से ब्रह्मा ने अपने को 2 भागों में विभाजित किया, एक से स्वयंभू और एक से शत्रुपा, जिन्होंने महाराज उत्तानपाद और दूसरे पुत्र प्रियव्रत को प्रकट किया। 3 बिटिया थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति ब्याही गई ऋषि प्रजापति को। देवहूति गर्दम प्रजापति को, आकुति ऋषि प्रजापति को, प्रसूति दक्ष प्रजापति का। ये सर्गः प्रतिसर्गस्य वंश मनवंतराणि च अपंसानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। वैचारिक सृष्टियों को 4 प्रकार की सृष्टियों को करने के बाद कुल 10 प्रकार की विशाल सृष्टि की ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा ने गहरे जल में जाकर के उस लक्ष्मी नारायण भगवान का शेष साई दर्शन प्राप्त किया। ब्रह्मा की छाया से, उनकी छाया से उनके एक पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम था करदम। करदम के पुत्र हैं महर्षि कपिल, जिन्होंने क्या बनाया? मुनि सांख्य शास्त्र जी में प्रगट सांख्यिकी का निर्माण कौन करता है? एक करदम के पुत्र है महर्षि कपिल, जिनका स्थान है गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर वनली वन एक बार। ये महर्षि कपिल, जिन्होंने सागर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। ये महर्षि कपिल आज तक काल को किसी ने देखा नहीं। अब काल को ये कमंडल में बंद करके रखते हैं। अब समझिए, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगतम प्रबद्धम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रबद्धि। इन्होंने परमाणुओं को मिलाकर अणु, अणुओं को मिलाकर त्रुटि, त्रुटि को मिलाकर लौ, लौ को मिलाकर कला, कला को मिलाकर निवेश, निवेश को मिलाकर क्षण, क्षण को मिलाकर पल, पल को मिलाकर घटी, घटी को मिलाकर घंटा। 12 घंटे का दिन बनाया। अभी न जानते हो तो जान लीजिए किसने दिन बनाया। और 12 घंटे की रात, और 15 दिन और 15 रात को मिलाकर एक पक्ष बनाया। फिर 15 दिन और 15 रात को मिलाकर दूसरा पक्ष बनाया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर 360 दिनों को मिलाकर एक वर्ष बनाया। फिर 17,28,000 वर्ष का
पहला युग सतयुग बनाया, फिर 12,96,000 वर्ष का दूसरा युग त्रेता बनाया, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग बनाया। चारों को जोड़ने पर संख्या आती है 43,20,000 वर्ष। इस प्रकार से 71 चतुर्युगी में एक मनवंतर में एक मनु का निर्माण किया। 71 चतुर्युगी में 43,20,000 का गुणा करने पर 30,67,20,000 वर्ष आते हैं। एक मनवंतर का काल कितना होता है? 30,67,20,000 वर्ष। इस प्रकार से महर्षि कपिल ने ब्रह्मा की आयु भी निश्चित किया। जो ब्रह्मा हमारी आपकी आयु निश्चित करते हैं, ये कपिल ने किनकी आयु निश्चित किया? ब्रह्मा की। भागवत के 12 स्कंद में लिखते हैं, चतुर्युग सहस्रेण ब्रह्मणो दिनमोच्यते। चतुर्युग सहस्रेण यानी चतुर्युगी 1,000 यानी 43,20,000 गुणते 1,000 कितना होगा? 4,32,00,00,000 वर्ष ब्रह्मा का दिन होता है। और समझ जाइए, ये भागवत है 33 स्कंद। ब्रह्मा का दिन कितना होता है? पृथ्वी पर जब 4,32,00,00,000 वर्ष बीत जाते हैं, चतुर्युग सहस्रेण 43,20,000 गुणित 1,000 और तब ब्रह्मा का केवल दिन खत्म होगा। और 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा की रात कितना हो गया? 8,64,00,00,000। ये ब्रह्मा का एक दिन और एक रात। इसी संख्या पर उन्होंने ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु लिख दी। 8 पद्म, 16 नील, 64 खरब, 20 अरब, 43 करोड़ वर्ष ब्रह्मा समाप्त। सुना था कभी कथा को ऐसे? इसके जस्ट दुगने विष्णु और इसके जस्ट 4 गुना रुद्र। शिव नहीं। यहां पर समझ लीजिए, शंकर अलग हैं और शिव अलग। शिव का मतलब समझते हैं? जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव है और जो साकार है वो रुद्र है। रुद्र समय आने पर सत्ता समाप्त, सप्तर्षि समाप्त, ब्रह्मा विष्णु महेश समाप्त, व्यास समाप्त न, केवल प्रलय और महाप्रलय। प्रलय में कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन महाप्रलय में सब समाप्त। शिव ही राम है। स राम स स्वयं शिवम और स शिव स स्वयं राम। वही राम वही शिव है और वही शिव वही राम। शिव की सत्ता कभी नहीं समाप्त होती। सत्ता हम आप समाप्त करते हैं। कैसे बता दें? आप तो वाराणसी के निकट हैं। आपको पता होगा कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग 3:30 बजे भोर में खुल जाते हैं। ब्रह्म शिवलिंग ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म की पूजा ब्रह्म वेला में की जाती है। और काशी केदार महात्म स्कंद महापुराण, काशी माहेश्वर खंड, जैसे ही 3:45 बजे मंगल आरती होती है, वैसे ही भगवान वहां से निकलकर मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है, उसी में चले जाते हैं। नहीं रहते। क्यों? कोई वीआईपी आएगा, छुएगा, कोई मंत्री आएगा, कोई राष्ट्रपति आएगा, समीप से दर्शन करेगा, राजा आएगा, समीप से दर्शन करेगा। इसलिए काशी पृथ्वी पर नहीं है। संकल्प जब विद्वान बोलते हैं
भागीरथ्या उत्तर तेरे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र कोष्टक बंद। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में काशी की चर्चा ब्रह्मांड में नहीं। उनकी पूजा और 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा 3:45 बजे खत्म। और जो शंकर जी के मंदिर दरवाजे बनाए हैं उनकर 6 बजे ताला खुला, गर्मी में, और ठंडी में 8 बजवा। और मैं बता दूं, मैं कथा कह करके जा रहा हूं, जिसके दरवाजे पर शंकर जी का मंदिर जिसने बनवाया हो और 40 साल बीत गया हो, वहां पर क्या है कल हमको बताइएगा। शिवलिंग की 3 बार आरती की जाती है और 1.5 सेर का भोग दिन में 2 बार, और दोपहर को पानी पीने के लिए उनको मिष्ठान अर्पित किया जाता है। जब शंकर की प्रतिष्ठा करानी है तो पहले वाराणसी में मंदिर में रुककर 1 महीने देख लीजिए कैसे क्या होता है, और तब अपने घर मंदिर बनवाने का प्रयास करिएगा। नहीं तो ये वे शंकर हैं, आप ही को कोई बंद कर दे किसी के घर में और आपको भोजन न दे, लाठी दाना खिलावे आपको, तो कई दिन आप जीवित रहेंगे बताइए। बोले दुराधर से केवल एक जीव और एक वृक्ष को छोड़कर सब समाप्त, कुछ नहीं। वह व्यापक ब्रह्म 5 भागों में विभाजित हो गया। अकार, उकार, मकार, नाद, बिंद, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे, अभी सब समाप्त, वो कहां पहुंच गया? बोले बिन पग चलाई सुनाई जान लीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जीव बचा है और एक वृक्ष। ये दोनों कहां हैं? बाकी महाप्रलय में सब विनाश हो गया। एक वृक्ष है जिसका किसी कल्प में विनाश नहीं होता, और एक जीव है जिसका किसी कल्प में विनाश नहीं होता। जीव को सुन लीजिए कौन है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, बोले तप नहीं पसत रुचि है जिसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। वो कौन है? बोले सीता सीतई अवश्य तरंग चामरे और नद्यो विभाति मुनि भानु कन्यके। ये वट वृक्ष है, इसके पत्ते नीले रंग के हैं। नीला पत्र पटयेव साक्षात् सतीर्थराजो जयते प्रयाग। बोले अक्षय वट भगवान की। महाप्रलय के बाद इसी वट के एक पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद का अवतार होता है, जो अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डालकर जो हंस रहे होते हैं। यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। बोलो कृष्ण भगवान की। इन्हीं महर्षि कपिल ने भागवत के तृतीय स्कंद में अपनी माता देवहूति को मंत्र दे रहे हैं। अवस्था 5 वर्ष की है और 10,000 वर्ष की इनकी माता जी हैं, उनको दीक्षा दे रहे हैं। अब समझिए, अभी तक ने उनको कोई गुरु मिला था मंत्र लेने के लिए, अब उनके घर स्वयं गुरु प्रकट हो गए। ये कौन है? बोले देवहूति पुनीता
दीक्षा नहीं ली है वे किसी भी पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं। और अगर अपने मन से पूजा पाठ कर रहे हैं तो करिए, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं। शिव महापुराण वायवीय संहिता में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं अधिक्षिता एक कुर्वन्ति, जो जल लेकर जा रहे हैं बोल बम बोल बम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जिन्होंने अपने माता पिता को कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, वो जल लेके जा रहे हैं शंकर जी को। उन्होंने वायवीय संहिता में कहा यदीक्षिताय कुर्वन् सर्वे पूजा जप क्रिया निश्चयं शृणु मे देवी तेन सन्तु शिवाज्ञया। हे देवी, जिसने दीक्षा नहीं ली है वे मेरे मंदिर में आने का अधिकारी नहीं। तो बताइए, तो दिख रहे हैं। भागवतकार ने भी लिखा विश्व दीक्षा विहीनानाम नाधिकारे कथा श्रवै। बिना दीक्षा से युक्त व्यक्ति कथा को भी श्रवण करने का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन में गुरु बना लेना आवश्यक है, लेकिन गुरु भी ऐसा बनाए जो कम से कम सब कुछ भले हो जाए लेकिन दोबारा संसार में जन्म न लेना पड़े, ऐसा गुरु। गुरु ऐसा बनाइए कि अब दोबारा इस संसार सागर में न आना पड़े। अगर आना है तब गुरु का अर्थ समाप्त, तब तो गुरु उस श्रेणी में आ गया। किस श्रेणी में? बोले हरे शेष्य धन शोक न हरहि, ओ गुरु घोर नरक मान भरहि। माता देवहूति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को दिया। और आइए अपनी माता को उनके ही शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। अब बता रहे हैं ऐसे गुरु की आवश्यकता है शिष्य को इन तीर्थ जाना पड़े। अच्छा बताइए, तीर्थ में जाकर क्या मिला? तीर्थ गए, किसी होटल में पूड़ी खाया। अब जरा गीता पढ़ लीजिएगा 17वां अध्याय, अगर एक पैसा आपको रिजल्ट मिला हो तो बताइएगा। यदि आपने होटल में भोजन करके यदि दर्शन करने गए हैं तो होटल का भोजन जानते हैं, जिस घी में आज वो पूड़ी काढ़ रहे हैं उसमें सालों काढ़ते हैं। सालों क्या, हमको तो लगता है जब तक दुकान रहेगी तब तक वो तेल कढ़ेगा। और गीता में लिखा उच्छिष्ट सामेध्यम भोजन तामस प्रिय। बासी और उच्छिष्ट भोजन करने वाले तामसे यानी प्रेत लोग को जाते हैं, वे हमको नहीं प्राप्त होते। अब समझ गए? अब आजकल देखिए दर्शनार्थियों में नवयुवकों की भीड़ बढ़ी है, वहां पर वृद्धजन नहीं है। किसी ने अपने माता पिता को बद्रीनारायण नहीं कराया, केदारनाथ नहीं कराया। आज के नवयुवक जा रहे हैं दर्शन करने। बताइए, इनको कोई राइट नहीं, बिना गया किए हुए। केवल शक्ति पीठों को छोड़कर आपको किसी धाम में जाने का अधिकार नहीं। जब तक गया नहीं कर लेते हैं, जब तक पितरों की तीर्थ नहीं कर लेते, तब तक आप किसी धाम में जाने के अधिकारी नहीं। लेकिन मार्ग सोई जात जोए भावा, मार्ग सोई जात जोए भावा, पंडित सोई जो ताल बजावा। अपने घर जाइएगा, जो वृद्ध पुरुष होंगे उनसे पूछिएगा आज के 40-50 वर्ष पहले जब घी अथवा तेल में, अलसी के तेल में, तब डालडा जल्दी नहीं मिलता था। अगर थोड़ा सा आता था उसमें उतनी पूड़ी कढ़ती थी, जो अंतिम पूड़ी जल जाती थी उसको माताएं खाती थी, लेकिन उसको बचने के बाद फेंक दिया जाता था, किसी डब्बे में नहीं डाला जाता था, क्योंकि बासी भगवान को भोग नहीं लग सकता। अब आज या रिफाइंड डाल दे, अब पूड़ी छान के फिर जौन बचा फिर रख डाल। ये समझ गए क्या हो रहा है? भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, भ्रष्ट आचारा भाषण सारा। अब कहते क्या है? सनातनी है।
सनातन धर्म का पालन हो रहा है, 0% भी सनातन धर्म का पालन नहीं हो रहा, केवल कागज पर पालन हो रहा। जैसे अधिकारी कागज पे काम कर देते थे, तो कहने का अर्थ अपनी माता को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। कहां दिखा रहे हैं? कपिल ने कहा माता ये सांस देख रहे हैं नासिका के, ये दाहिना और बायां दो नासिका है, 1.5 घंटे एक सांस चलती है, 1.5 घंटे दाहिने चलती है, फिर वो बंद हो जाती है, 1.5 घंटे दाहिने बायां चलती है। ऐसे बंद करके देख लो, जो खुली है वो चल रही है और जो बचेगी वो बंद है। इसको कहते हैं, एक दाहिनी को एड़ा और बाई को पिंगला, एक को कहते हैं सूर्य स्वर, एक को कहते हैं चंद्र स्वर। और इसी के बीच में एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, जो 3:30 बजे से लेकर 3:45 बजे प्रातः काल में केवल 10 सेकंड के लिए चलती है, ज्यादा नहीं। और इस समय लोग को बढ़िया नींद से सो रहे हैं। 12-1 बजे तक टीवी देखे, और न टीवी देखे तब मोबाइल फैला होके देखे। अरे पागल हो जाओगे पागल। किसी चीज पर अपने नेत्र टिका करके अगर घंटे 2 घंटे बराबर देख रहे हो, तो 15-20 साल के बाद चश्मा नहीं काम करेगा। न सोने की आदत से मानसिक रोग हो जाएगा, और मानसिक रोग हो जाएगा तो कहां जाकर के भर्ती हो जाना, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। इस रोग की कोई दवाई नहीं है। बोले यही को रोग करे आओ सदना, सकल विश्व महिमा। कपिल ने कहा माता इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्यगता नाड़ी सुषुम्ना शात सरस्वती। अपनी माता के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। अगर दिखा रहे हैं तो आपके ही शरीर में है, लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारे शरीर के अंदर कौन है। इड़ा ये कौन है? भागीरथी गंगा है। अगर दाहिना स्वर चल रहा है, इस समय भगवान का नाम लोगे तो कहां स्नान कर रहे हो? बोले मज्जन फल देखिए काला, और अगर बाएं चल रही है तो यमुना जी बह रही है। बोले विधि से तमय कलिमल हरनी, और अगर 3:45 बजे जाग रहे हो तो देख लेना दोनों सांस चल रही है, कम से कम आधे मिनट तक चलती। इसमें त्रिवेणी बह रही है। इसमें कौन बह रही है? बोले देव तनुज के नर नर श्रेणी, मज्जन सकल प्रभात त्रिवेणी। अगर गंगा यमुना सरस्वती इसी शरीर में है तो तीर्थराज प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहीं पर है। कहाँ? आज्ञा चक्र पर। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज समुच्यते, यत्र प्रकुर्वेतय स्नानं पुनर्जन्मं न विद्यते। देख रहे हैं ना? प्रयाग को देख लिया, गंगा यमुना सरस्वती को देख लिया, सूर्य चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा मनसो जाता, मन चंद्रमा है। चक्षो सूर्यो अजायतः, सूर्य नेत्र है। श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर अजायत। देख रहे हैं सब? ब्रह्मा दाहिनी तरफ ब्रह्मा सरस्वती, बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर इच्छा शक्ति विष्णु लक्ष्मी है, और बाईं तरफ क्रिया शक्ति शंकर पार्वती है। इसीलिए हार्ट बाईं तरफ होता है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर बाईं तरफ पालिश मार दे तो व्यक्ति को कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता।
क्योंकि बाईं तरफ कौन है? क्रिया शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यदेवधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस प्रकार से शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं और 33 करोड़ देवता सिद्धनाथ चारण विद्याधर गंधर्व को मिलाकर कुल 72 करोड़ हैं। और वे शरीर में कहां हैं? बोले इंद्रिय द्वार अपने माता देवहूति को उल्टा जाप बता रहे। कौन? कपिल। अभी तक इस आर्यावर्त में सबसे पहला उल्टा जाप किसने किया था? यही है पहला। ब्रह्म कल्प के प्रथम मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर के पहले द्वापर में भगवान कृष्ण और महर्षि कपिल उल्टा जाप, और कपिल ने अपने माता को उल्टा जाप बताया। ये ही वैवस्वत मनवंतर के 23वें त्रेता में महर्षि वाल्मीकि ने यही उल्टा जाप किया। इसमें मरा मत समझिएगा। ये देखिए भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 9। प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभकरेचकैः। बोले माता सीधा प्राणायाम है, सांस को खींचिए, बंद करिए, रेचक में निकालिए, ये सीधा है, इसको करते रहिए। लेकिन मन कहीं जखनी गया है, कहीं राजा तालाब चला गया है, आपको भगवान नहीं मिले। इसलिए कहा हे माता उल्टा प्राणायाम बताते हैं। प्राणस्य शोधयेन मार्गः रेचक पूरक कुंभक। कहा सबसे पहले पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए और तब कुंभक में दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए और अब अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करिए। अब प्राणों की छटपटाहट हो जाएगी जब सांसें नहीं अंदर, और 1 मिनट के अंदर आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभकरेचकै अप्रतिकूलेन वा कर्मः मनः स्थिर अचंचलम्। ये उल्टा जाप यही कपिल ने अपनी माता को, और फिर वहां से किसको मिला? नारद को। और नारद ने किसको बताया? महर्षि वाल्मीकि को पूरी राम कथा किसने सुनाई? आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि पहला श्लोक। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं मुनि परिप्लक्षः वाल्मीकिर्मुनि पुंगवान्। देवर्षि नारद ने प्रकट होकर महर्षि वाल्मीकि को बालकांड से उत्तरकांड तक 7 कांडों की कथा सुनाई, और तब इन्होंने ब्रह्मा के वरदान से लेखन का कार्य प्रारंभ किया। कपिल के द्वारा नारद को मिला, और नारद ने किसको बताया? बोले उल्टा नाम जपत जग का प्रमाण प्रमाणिकता दोनों इस चौपाई में। जान यादी कभी नाम महर्षि कपिल ने अपनी माता को भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग बताने के बाद अपने सामने ही अपनी माता का मोक्ष करा दिया। और यहाँ जाना क्या, एक ही गुरु मरे और एक ही चेला। गुरुओं को सलाह आती ढोंगी
और चेलम होंगी, और जब दोनों मरे तो ये स्वर्ग के दरवाजा न गए, इनके पहले तो लाठी से पीटे महाराज के दो, और फिर रस्सी बांध के गिर रहे हैं और ले जाएंगे संयमनीपुरी पाताल में। वहां नरक में कम से कम 4000 लोगों के पीछे लाइन में खड़ा है, यानी यही खड़े रहो, ये लाइन कम से कम 17-18 दिन में तुम्हारे पास पहुंचेगी, तब तुमको नरक में एंट्री मिलेगी। बोले गुरु और चेला, अब तब वही दोनों जने कहे मार, चेला कहे कि तोहरे कारण नरक में आए, गुरु कहे तोहरे कारण नरक में आए। मतलब समझ रहे हैं, अगर गुरु ने किसी को मंत्र दे दिया और चेला खूब मदिरा पान कर रहा है तो गुरु तो गए, बिना हाईवे के गुरु नरक पहुंचे ही। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए गुरु को ये न देखना चाहिए कि इसकी 10 तल्ला की बिल्डिंग है, अगर इसके यहाँ मंत्र दे देंगे तो सब 11,000 दक्षिणा मिलेगी। नहीं, जैसे पानी पिए छानी के वैसे गुरु करे जाने के, और वैसे गुरुओं को चाहे कि पानी पिए छानी के और चेला बनाया जाने का। बात समझे कि नहीं समझे? अब महाराज आए, सोचे कि इसको तो 4-4 बढ़िया थार गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, अगर इसके घर मंत्र हम दे देंगे तो क्या बात है, 50-51 हजार वाला यहाँ से लेके जाओ, अब बाद में जाओगे नरक। जानते हैं, जो पिता सात्विक मर गया और उसी के कुल में अगर तीसरी पीढ़ी तक कोई अन्याय करने वाला बालक पैदा हो गया, ये ऊपर के गए हुए सभी पितर सभी नरक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बात समझ लीजिए। इसलिए कहा कि कुल और कपड़े को बचा कर रखना चाहिए। वैसे तो मद्यपानियों का देख लिया कि नहीं देख लिया? जिस अभी आचार्य जी बता रहे थे ना, जुआ खेलने वाला अगर कभी 10 हिस्सा जमीन लिखाया हो तो हाथ उठाइए। अगर मदिरा पान करने वाला व्यक्ति इस संसार सागर में ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका हो तो हाथ उठाइए। बल्कि जिनके मेजों पर इतनी बड़ी बड़ी बाटल रखी जाती थी और तमाम लोग जुट करके उसको पीते थे, वहां पर 3-3, 4-4 बुलडोजर लगा करके सारी घर को ध्वस्त कर दिया गया। अब वो जेल में हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। अब उनको मदिरा कौन पहुंचाएगा? तब तो कह रहे थे कि नहीं छूटने वाली। अब जानते हैं ना, तो भाजपा की सरकार जाएगी। कुछ लोग सोच रहे थे कि अब गड़बड़ान में इन चलना है, कब हम बोलने को न सोचे। सरकार सतर्क हो गई है। अब 27 में जौने मशीन खुलबे सब में कमल गया। अब बोले को जो सोचे कि कोई दूसरे की सरकार बना। अब जो बच्चे खुचे मद्यपान करने वाले हैं, अब उनका घर बुलडोजर से न टूटे। अब हथौड़ी कुछ तोड़ के चूर के, समझो वैसे बुलडोजर तोड़ देता रहा तो ईटा उटा मिल जाता है। अब हथौड़ी लगे और हथौड़ी से पूरा सब तोड़ के पूरा चूर। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए एक मद्यपान करने वाला परिवार में अगर है, कान खोल करके सुन लीजिए, वो परिवार कभी सुखी रहेगा, कभी भूल करके भी मत सोचिएगा। क्योंकि अगर एक मद्यपान करने वाला व्यक्ति आया और आपके बर्तन में खा रहा है तो पूरा परिवार को मद्यपान ही समझेगा। भले कलह संकर वर्ण सब खत्म हो गया, बल्कि जो रिश्तेदार है वो आपके बर्तन में खा लेगा, वो हो गया। हम तो कहते हैं मद्यपान करने वाले को एक लोहे की थाली, स्टील वाली नहीं, जौने में सीमेंट गारा देवा, वही एक बगल रखे रहे, एक टूटी बल्टी और लोटा, और उन्हें जैसे कुत्ता की रोटी दी जाता ना, ऐसे पियलों को दो और खाएं। और ज्यादा बात करें तो पूरे परिवार के मिलकर हड्डी गुड्डी तोड़ दे। मद्यपान करने वाला अपने परिवार को कभी सुखी रख पाएगा? असंभव। अगर वो ज्यादा बड़ा आदमी बन जाएगा तो योगी जैसे सरकार उसकी धज्जी उड़ा देगी। और अगर छोटा आदमी रहेगा
तो अपने बच्चों का विनाश करेगा, अपने पुत्रियों का विनाश करेगा और परिवार का विनाश करेगा। इसलिए स्मरण रहे, कभी मद्य भूल करके भी अगर कोई मदिरा पान कर रहा है तो उसको बताइए वो मत छोड़ने का काम करे, नहीं तो अब वो दिन दूर नहीं है। अभी कुछ समय हम लोगों के लिए संकट का है। जैसे ही 2027-28 के बाद जब प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा और तब बताएगा मद्यपान करने का मजा क्या होगा। अभी खूब पीने दीजिए। तो कहने का गुरु करिए जानकर और चेला बनाइए जानकर। अब आजकल ऐसा वैसे चेला गुरुवन के बन गए हैं जो मांस भक्षण करत वो महाराज की लाइन में खड़ा है। अब इनका महाराज का क्या हो ये तो है बताओ। गिर के 16-17 महाराजों जेल में हैं, 16-17 के महाराजों जेल में हैं। इन्हों के आतंकवादी समझ रहे, ये लाउड स्पीकर से मंत्र दे रहे थे। अब मंत्र देख देख कहां चला गए जेल, और छूटने वाले नहीं, वहीं से लाश निकलेगी। तो भागवत के तृतीय स्कंद में महर्षि कपिल ने अपनी माता को दीक्षा मंत्र दिया। आप लोगों को भी अपने जीवन रहते संयम नियम लेकर के दीक्षा मंत्र ले लेना चाहिए। अपने माता पिता को दीक्षा दिलवा देनी चाहिए और सावधान, किसी भी प्रकार की अपनी दिनचर्या को अचर्या न बनाइए। इस प्रकार से भागवत के चतुर्दश स्कंद में दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य और इसी चतुर्दश स्कंद में बालक ध्रुव की कथा है। बालक ध्रुव ने अपनी घोर तपस्या से 70 श्लोकों से ऊपर 14 योजन ऊपर 14 लाख योजन ऊपर अपना निवास बना लिया। इस भागवत की कथा को, ध्रुव के चरित्र को और ध्रुव के वंश में वेन के वंश में, ध्रुव के वंश में अंग के वंश में बेन के वंश में पृथ्वेन के वंश में प्राचेतस और भागवत पंचम स्कंद महाराज प्रियपद के आग्रीद के नाभ के ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत की चर्चा करेगा। और कल की ही कथा में अंतिम कथा आजामिल पाख्यान की होगी। ठीक, अब आप लोग हम जानते हैं, हमको तो ब्रजेश जी बैठे हैं, इन्होंने जान लीजिए, इन्होंने ऐसा फंसाया। हम एक जगह कथा 3 घंटा बोल करके तब आ रहे हैं 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। अब वही हाल है। बालक ने मोबाइल से बात किया, पांडे जी बैठे हैं, सुनील जी, इनके यहाँ अगले वर्ष मैंने भागवत कही थी, इन्होंने इनको बता दिया। अब यही है कि मैंने इनसे कहा, तो ये कहे महाराज आप ही से सुनेंगे, तो अब किसी न किसी तरीके से करना है। आपको सभी पीढ़ियों का उद्धार करना है, गया जाना है। ठीक, और वही पुत्र कहलाता है जो अपने जीवन में अपने पितरों को तारता। अब वो नालायक लड़का है जो स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी उठा के नरक में डलवाता। समझ गए? आइए अब इसी के साथ भागवत भगवान की आरती होती है, फिर आप लोग प्रसाद लेकर अपने प्रयास करें। भागवत भगवान की है आरती,
तुझ